एक बार फिर बम की धमकी मिली है। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पंजाब यूनिवर्सिटी को भी धमकी भरा ईमेल आया है। पुलिस थानों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 15 अगस्त कार्यक्रमों को लेकर भी धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है, आप तक पहुंचा दी। पंजाब यूनिवर्सिटी को भी धमकी भरा ईमेल आया है। पुलिस थानों को भी बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई है। ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की, आप तक पहुंचा दें। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी साहिल लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल, देखिए, एक साथ स्कूलों और पंजाब यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। शुरुआती जांच में पुलिस को क्या जानकारी मिली है? बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है जो धमकी भरा ईमेल जो है वो प्राप्त हुआ। इससे पहले भी कई बार धमकी भरे ईमेल जो है वो मिल चुके हैं। चंडीगढ़ के स्कूलों और पंजाब यूनिवर्सिटी को अब एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल जो है वो भेजा गया है। ईमेल में चंडीगढ़ के स्कूलों, पुलिस थानों और पंजाब यूनिवर्सिटी में बम धमाके करने की धमकी दी गई है। ईमेल में 15 अगस्त के कार्यक्रम में लोगों को शामिल नहीं होने की चेतावनी दी गई है। यह ईमेल जो है आज सुबह 7:50 पर भेजा गया है। इसमें चंडीगढ़ के स्कूलों के अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी केंद्र, वाइस चांसलर ऑफिस और गांधी भवन का भी जिक्र जो है वो किया गया है। इससे पहले भी कई बार इसके धमकी भरे ईमेल जो है वो चंडीगढ़ के कई स्कूलों को मिल चुके हैं। पंजाब सिविल सचिवालय को थ्रेट का इस तरीके का जो ईमेल जो है वो आता है। तो ये लगातार इस तरीके के ईमेल जो है वो आ रहे हैं। इसको ट्रैक भी जो है वो एक बार जो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की हरकतें जो है वो जो है बैड एलिमेंट्स जो है वो करने में बाज नहीं आ रहे। तो एक बार फिर से इस मामले में जो है जो धमकी जो है वो भेजी गई है। अब फिलहाल जहाँ जहाँ धमकी भरे ईमेल आए हैं वहाँ चंडीगढ़ पुलिस की तमाम टीमें जो है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीमें जो है वो लगातार सर्च अभियान चला रही है। तो ऐसे में क्योंकि 15 अगस्त को लेकर जो है पूरे चंडीगढ़ के अंदर ही पहले भी पुलिस डिप्लॉयमेंट की गई है और ऐसे में जरूरी भी हो जाता है कि जब धमकी आता है तो उसको किस तरीके से सख्ती से जो है वो लिया जाए। बिल्कुल साहिल, क्या ये धमकी सिर्फ डर फैलाने की कोशिश मान लें या फिर बड़ी साजिश की आशंका भी जताई जा रही है? बिल्कुल, इस तरीके का जो है बहका माहौल जो है वो क्रिएट करने के लिए इस तरीके की धमकी जो है वो दी जाती है। इससे पहले भी कई बार धमकियां जो है वो आ चुकी हैं। तो पुलिस जो है उसको हल्के में नहीं लेती, क्योंकि पिछले कुछ महीनों पहले जो है चंडीगढ़ से पंजाब बीजेपी कार्यालय में ग्रेनेड अटैक हुआ था। तो ऐसे में जब भी इस तरीके की धमकी भरे ईमेल आते हैं तो उसको सख्ती से जो है वो लिया जाता है और सर्च अभियान जो है वो चलाया जाता है। ठीक है साहिल, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो देखिए, हरियाणा में धमकी की टाइमलाइन क्या है। 19 जनवरी 2026 को अंबाला के 15 से अधिक स्कूलों को धमकी मिली। वहीं चंडीगढ़ में स्थित पंजाब हरियाणा सचिवालय को भी धमकी मिली। टाइम 29 जनवरी 2026। तो हरियाणा में धमकी की टाइमलाइन ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए। 29 अप्रैल 2026 को गुरुग्राम के नामी स्कूल को धमकी मिली। एक के बाद एक ये धमकी मिलने का सिलसिला लगातार जारी रहा। अंबाला कैंट को भी धमकी मिली बम से उड़ाने की। तो 29 अप्रैल 2026 को अंबाला कैंट को धमकी मिली और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन को भी धमकी मिली है। अलग अलग स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी अलग अलग तारीख पर सामने आई है। हरियाणा में धमकी की ये टाइमलाइन आप समझिए। 4 जून 2026 को गुरुग्राम में नगर निगम मुख्यालय सेक्टर 34 को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अब देखिए, ये सिलसिला जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। मेयर कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है 4 जून 2026 को। एक ही तारीख पर अलग अलग स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 17 जुलाई 2026 को अब आप देखिए, रोहतक के स्कूल और नगर निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो सिलसिला बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा है। एक बार फिर से आज भी यही धमकी मिली है। 31 जुलाई 2026 गुरुग्राम डीसी ऑफिस, जिला अदालत और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फतेहाबाद कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली 31 जुलाई 2026 को ही। तो हरियाणा में धमकी की ये टाइमलाइन ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर मिल रही है। हरियाणा न्यायिक सेवा में बदलाव हुआ है। 3 साल वकालत के अनुभव के बाद ही अब सिविल जज बन सकेंगे। हरियाणा सरकार ने न्यायिक सेवा के नियमों में संशोधन किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिसूचना जारी की है। अब सिर्फ देखिए, LLB की डिग्री पर्याप्त नहीं रहेगी। वकालत के अनुभव का प्रमाण पत्र देना होगा। वेतन को लेकर भी बड़ा प्रावधान किया गया है। हर साल वेतन में 3% की वृद्धि का प्रावधान किया गया है। वेतन वृद्धि के लिए विभागीय परीक्षा जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये नियम बदले हैं। बड़ी खबर है, वकालत के अनुभव का अब प्रमाण पत्र देना होगा। वेतन को लेकर भी यहां पर बड़ा प्रावधान किया गया है। तो वकालत के अनुभव का